आज के इस मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर के बैटल में हम सिर्फ 2 मॉन्स्टर के बीच शोडाउन नहीं करेंगे, बल्कि 2-2 करके 4 मॉन्स्टर के बीच शोडाउन करेंगे। और ये बैटल होने वाला है एमसीयू और अटैक ऑन टाइटन के मॉन्स्टर के बीच, जिसमें हम हल को अटैक टाइटन से कंपैरिजन करेंगे और कोलोसल टाइटन को शटर से। फिर जानेंगे कि इनमें से कौन से यूनिवर्स का मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मस्त ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है, जिस पे रमी खेल खेल कर आप पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ और सिक्योर ऐप है, जहां 1 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव प्लेयर्स है। तो आपको रमी खेलना आता है तो खेल कर पैसे जीतिए, और आपको रमी खेलना नहीं आता है तो इसमें प्रैक्टिस गेम खेल के आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम खेल के जीत सकते हो। इसमें डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके अवेलेबल है। फिर चाहे वो पेटीएम, फ़ोनपे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पहले डिपॉजिट पर 2000 तक का वेलकम बोनस पा सकते हैं। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफ़ी आसान है और ये फ़ोन में भी काफ़ी स्मूदी चलती है। आप खुद इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाए। रमी खेलो और कैश जीतो। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पहले जानते हैं हल्क और अटैक टाइटन में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हल्क को मैं एमसीयू से ले रहा हूँ, पर यहाँ पर मैं प्रोफेसर हल्क को नहीं लूँगा। वहीं दूसरी तरफ अटैक टाइटन में इरेंट को लूँगा, उसके नॉर्मल फॉर्म में, ना कि फाउंडिंग टाइटन के फॉर्म में, जो कि उसे वारहैमर टाइटन के पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जा चुका है। तो इस एबिलिटीज़ को भी लेंगे। हल्क और अटैक टाइटन दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली है। हल्क के पास सुपर स्ट्रेंथ है, जिससे वह अपने पंच से बिल्डिंग को तोड़ सकता है। वहीं अटैक टाइटन के लिए ये सब करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह हल्क के मुकाबले बहुत ही बड़ा है, जो कि शिप को तोड़ सकता है, सिर पर चलकर बिल्डिंग को तोड़ सकता है। हल्क ने अपने पंच से चित्तौरी लेविथान को तोड़ा है, तो वहीं अटैक टाइटन ने अपने पंच से आर्मर टाइटन के आर्मर को तोड़ा है। जैसा कि हल्क ड्यूरेबल है, जिसे टैंक और एलियन के लेजर गन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इस प्रकार का क्षमता अटैक टाइटन के पास नहीं है। लेकिन उसके पास हार्डनिंग की शक्ति है, जिससे वह अपने बॉडी को हार्ड कर सकता है, बिल्कुल डायमंड की तरह। हल्क ने फेनरिस वुल्फ, एबोमिनेशन जैसे शक्तिशाली सुपर विलेन को हराया है। उसी तरह अटैक टाइटन ने भी वारहैमर टाइटन, जॉ टाइटन और आर्मर टाइटन को हराया है। तो सवाल यह है कि इनमें से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जैसे कि मुझे लगता है कि 2 मॉन्स्टर के बीच के फाइट में हाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उनके पास खास पावर नहीं हो तो हल्क का हाइट छोटा है और उसके पास खास पावर्स नहीं है, जैसा कि अटैक टाइटन के पास हार्डनिंग की एबिलिटी है और वह नुकीले तेज निकाल सकता है अपने बॉडी से या फिर हवा में। क्योंकि उसके पास वारहैमर टाइटन की शक्ति है, तो उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि हल्क के पास अटैक टाइटन के मुकाबले ज़्यादा स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है। हल्क 8 फीट बड़ा है, वहीं अटैक टाइटन 50 फीट बड़ा है। यानी कि अटैक टाइटन बहुत ही बड़ा है, तो उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। हल्क पंच से चित्तौरी लेविथान को तोड़ सकता है, एक पंच से अल्ट्रॉन को सिटी के बाहर फेंक सकता है। वहीं अटैक टाइटन एक पंच से आर्मर टाइटन के आर्मर को तोड़ सकता है और जॉ टाइटन के जबड़े को तोड़ सकता है। तो देखा जाए तो दोनों ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन विजेता अटैक टाइटन होगा अगर एक भी पंच हल्क पर लग जाता है, जैसा कि थेनोस ने हल्क को आराम से हरा दिया था। दूसरा कि अटैक टाइटन नुकीले एरो निकाल सकता है, जिससे वह अपने दुश्मन की बॉडी को छेद सकता है। इसी तरह हल्क के बॉडी को छेद कर उसे हरा सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जानते हैं कोलोसल टाइटन और शटर में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और बड़ा है। तो यहाँ पर मैं शटर को एमसीयू से ले रहा हूँ, वहीं अटैक ऑन टाइटन के कोलोसल टाइटन के रूप में आर्मिन को लेंगे, क्योंकि वही हमें कोलोसल टाइटन के फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए दिखा। तो आपको वो पता ही होगा कि दोनों ही बहुत बड़े हैं और दोनों का मेन पावर फायर ही है। शटर अपने फायर से पूरे एसगार्ड को धूल में बदल दिया था, वहीं आर्मिन कोलोसल टाइटन के पावर को इस्तेमाल करते हुए उसने पूरे सिटी को जलाकर राख कर दिया था। शटर के पास एक एडवांटेज है कि उसके पास स्वॉर्ड है, जिससे वह कोलोसल टाइटन पर वार कर सकता है।
वहीं इस फाइट में कोलोसल टाइटन वीक नज़र आता है क्योंकि वह बहुत ही स्लो है, इतना स्लो है कि कोई भी सोल्जर ओडीएम का इस्तेमाल करके बच सकता है और कोलोसल टाइटन सिर पर चल सकता है, जबकि शटर इसके मुकाबले बहुत ही फास्ट है। शटर एक फायर डीमन है तो अपने बॉडी से फायर छोड़ सकता है, वहीं कोलोसल टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में फायर छोड़ सकता है, लेकिन वह टाइटन में बदलने के बाद नहीं छोड़ सकता है। जबकि शटर अपने स्वाड से लिमिटलेस फायर छोड़ सकता है जितना चाहे। अगर हम इनके हाइट का कंपैरिजन करते हैं तो शटर 1000 फीट बड़ा है, वहीं कोलोसल टाइटन 200 फीट बड़ा है, यानी कि शटर के पास हाइट का बहुत बड़ा एडवांटेज है। शटर कोलोसल टाइटन के मुकाबले बड़ा है और उसका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी ज़्यादा है। तो इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि इन दोनों में विनर शटर होगा, जो अपने स्ट्रेंथ से कोलोसल टाइटन को बुरी तरह पीट सकता है, तलवार से काट सकता है और अपने फायर से जला सकता है, क्योंकि कोलोसल टाइटन जब गर्म भाप छोड़ता है तो उसका मांस पिघलने लगता है, जिससे वह इंसानी रूप में जल्दी से आ जाता है। तब शटर उसे फायर से पिघला देगा। वहीं अगर कोलोसल टाइटन अपने एक्सप्लोजिव ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मारने की कोशिश करता है तब भी शटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह खुद एक फायर है। तो मेरे ओपिनियन से इन दोनों विनर शटर होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।